जमात इस्लामी हिंद में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ में सलीम इंजीनियर साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इलेक्शंस को लेकर के क्या सोचती है जमात इस्लामी हिंद और जो फैसले हुए, जनता ने जो फैसले किए। सर, किस तरह से इस इलेक्शन को आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो 2024 का इलेक्शन है वो इस माने में बहुत अलग तरह का इलेक्शन हुआ है और इसमें जो डोमिनेंस है वो यहाँ की आवाम का है, पब्लिक का। पब्लिक ने ये साबित किया है कि पब्लिक डोमिनेट करती है और पब्लिक तय करती है और पब्लिक ने क्लियर मैसेज दिया है। यानी जो रूलिंग पार्टी थी उसको भी मैसेज दिया है कि आपका ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, आप जिस डिक्टेटोरियल तरीके पर आगे जा रहे हैं वो गलत है और आपने जिस तरह से समाज में एक डिवीज़न और नफ़रत की सियासत को आगे बढ़ाया है वो गलत है, उसको रुकना चाहिए। वो मैसेज उनको दिया है। अपोजिशन पार्टीज़ को भी मैसेज दिया है कि उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करने की ज़रूरत है और उनको भी जो है अपना रोल ठीक से प्ले करने की ज़रूरत है। तो सबको मैसेज दिया है और आवाम ने ये बात बता दी है कि ये जो जिस तरह से पिछले दौर में होता रहा कि पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही है, डिस्कशन नहीं हो रहा है और एक बात थोपी जा रही है, 8 मिनट में बिल पास किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आवाम ने साफ ये संदेश दिया है कि यहाँ किसी एक पार्टी का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं होना चाहिए जिससे कि वो डिक्टेटोरियल तरीके की तरफ आगे जाए और नफ़रत की सियासत को जवाब दिया है। आप देखिए यूपी, जहाँ राम मंदिर बना और उसको इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो साफ जवाब दिया गया है कि ये जो सियासत है मंदिर मस्जिद की, नफ़रत की सियासत है, ये नहीं चलेगी और उसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो हैं और नीतीश कुमार दोनों अब जो है उनके साथ में हैं। सरकार तो मोदी सरकार ही बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नाम भी उनका सामने रख दिया गया है प्रस्ताव में कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस कंडीशन में जमात इस्लामी हिंद क्या सोचती है? क्योंकि टीडीपी जो है वो मुस्लिमों के आरक्षण पर वकालत करती रही है और उसी वजह से आंध्र प्रदेश में जो आपने नतीजे देखे हैं, तो ये डबल। देखिए, इसमें साफ बात है कि आवाम ने अपोजिशन पार्टीज़ को रूल करने का मैंडेट नहीं दिया है, कम सीटें दिए, लेकिन आवाम ने जो रूलिंग पार्टी थी उस पर एक तरह की लगाम कसी है कि आप उस तरीके पर नहीं जा सकते जिस तरीके पर आप जा रहे थे। और ये कि जो जिस तरह से एक नाम पर सरकार चल रही थी, आज का पूरी इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फ़र्द के नाम पर फलां की सरकार। अब कम से कम ये बात है कि ये किसी व्यक्ति की भी सरकार नहीं होगी, नहीं ये किसी एक पार्टी की सरकार होगी, बल्कि ये एनडीए की अलायंस की सरकार होगी। अलायंस के बगैर ये सरकार नहीं चलेगी। ये मैसेज जो है तमाम पार्टियों ने, क्या आपको लगता है मुसलमानों को जो है इस बार बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी? देखिए, ये इशू बहुत छोटा है। देश के सामने जितनी बड़ी चुनौती थी कि हमारा लोकतंत्र खतरे में था, हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा था, डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे थे, नफ़रत और समाज के विभाजन की तरफ हम जा रहे थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन का मसला अहम ज़रूर है, लेकिन मुसलमानों ने बहुत मैच्योरिटी के साथ बड़े मसले को तरजीह दी है और हम समझते हैं कि आगे ये रिप्रेजेंटेशन का मसला भी एड्रेस होगा। मोदी जी का वेलकम करेंगे, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इस वक्त जो बधाई देना चाहता हूँ वो किसी पार्टी को नहीं बल्कि आवाम को बधाई। आवाम की जीत है कि आवाम ने अब लगाम अपने हाथ में ली है, आवाम ने अब देश की बागडोर जो है वो अपने कंट्रोल में ली है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस इलेक्शन की है कि इस वक्त आवाम ने पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भरोसा करने के बजाय अपने हाथ में लगाम लेकर सब पार्टीज़ को एक तरह से मैसेज दे दिया है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जमात इस्लामी हिंद मानता है कि वो जो परफॉर्मेंस इस बार रही है ख़ासतौर पे तमाम पार्टियों की, उसमें कम से कम जनता जो है इस बार सबसे ज़्यादा पोजीशन में रही, जिसने तय किया कि हमको किस तरह की सरकार चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कल जो है वो शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री को एक तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।